प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करेगा। जिस परिस्थिति में आज इस समय आप हैं, उसके लिए प्रभु आपसे दर्शनों से और सपनों से बातचीत करेगा और आपको उत्साहित करेगा। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में अनेकों बार अनेकों लोगों से परमेश्वर ने सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत की, उन्हें सही रास्ता दिखाया, उन्हें उत्साहित किया। ऐसे ही हम गिदोन के जीवन में देखते हैं। न्याय की किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसके 7 अध्याय में हम लोग देखते हैं 13 और 14 पद हम यहाँ पर देखेंगे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा पलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि मिद्यानियों ने, बहुत सारे विरोधियों ने गिदोन को, यानी कि इजराइल को घेर लिया है। उन पर चढ़ाई करने के लिए वे लोग तैयार हैं। बाइबल कहती है, यदि आप 12 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वे टिड्डियों के समान फैले हुए थे। मतलब इतने विरोधी खड़े थे मानो टिड्डियों के समान वे हों, और उनके ऊंट जो थे वो बालू के किनकों के समान नजर आते थे। मतलब बहुत बड़ी भीड़ थी, इजराइल पर लड़ाई करने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ थी। और यहां से गिदोन उनके विरोध में खड़ा हुआ है, यहां से गिदोन उनसे लड़ रहा है। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू अपने विरोधियों की छावनी में जा और वहां जाकर देख। तो जब गिदोन वहां पहुंचा, विरोधियों की, मिद्यानियों की छावनी में पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि 2 पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हैं, 2 सैनिक आपस में बातचीत कर रहे हैं, और एक सैनिक अपना स्वप्न दूसरे सैनिक को बता रहा है। और उस स्वप्न में उसने क्या देखा कि एक जौ की बड़ी रोटी लुढ़कती हुई हमारी छावनी में आई और उसने हमारे डेरों को टक्कर मारा और सारे डेरे उलट गए, गिर पड़े। और तब उसके दूसरे सैनिक ने इसका अर्थ उसे बताना शुरू किया। और उसने अर्थ में क्या बताया कि उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआस के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। जो दूसरा सैनिक था, उसने उस सपने का अर्थ बताया कि हो ना हो, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया सपना है, दर्शन है, जिसका अर्थ ये है जो गिदोन है वो हम मिद्यानियों को मार डालेगा, हम मिद्यानियों पर विजयी हो जाएगा, वही है। और जब गिदोन ने इस बात को सुना, गिदोन को परमेश्वर ने वहां पर भेजा हुआ था और गिदोन चुपके से उनकी बातों को सुन रहा था। जब गिदोन ने इस बात को सुना, परमेश्वर के इस दर्शन को जब गिदोन ने सुना, तो वो उत्साहित हो गया। वो दौड़कर इजराइलियों के डेरे के पास गया और उसने उनसे कहा, उठो, परमेश्वर ने हमें विजयी कर दिया है, परमेश्वर हमारी ओर है, चलो। और फिर उन्होंने युद्ध किया और वो लोग विजयी हो गए, गिदोन विजयी हो गया। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने एक सपना दिया विरोधियों को। उस सपने के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन को उत्साहित किया, गिदोन को ढांढस दिया कि मैं तेरे साथ में हूं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों। जिस प्रकार से गिदोन और इजराइली यहां पर विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे, उनके चारों ओर विरोधी थे, टिड्डियों के समान विरोधी थे, बालू के किनकों के समान उनके ऊंट और रथ थे, उनको मारने के लिए तैयार थे। परंतु यहां पर परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म एक दर्शन के द्वारा, एक सपने के द्वारा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सपने के द्वारा, एक दर्शन के द्वारा गिदोन को उत्साहित किया, गिदोन को ढाढ़स बंधाया, गिदोन को सामर्थ्य से भर दिया और उसने जाकर उन पर विजय हासिल कर ली। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप हो सकता है इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, आप भी चारों तरफ से घिरे हुए हों, परिस्थितियों से, निराशाओं से, चिंताओं से घिरे हुए हों। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, प्रभु आपको भी दर्शन देगा, प्रभु आपसे
भी बातचीत करेगा, प्रभु आपको भी सपने दिखाएगा, प्रभु आपको दर्शनों से बातचीत करेगा, आपको उत्साहित करेगा, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा, प्रभु आपको सजेशन देगा, प्रभु आपको सहायता देगा, प्रभु आपको सलाह देगा, उन सपनों के द्वारा सही रास्ता दिखाएगा, आपको ढाढ़स देगा, आपको सामर्थ्य से भरेगा, आपको उत्साहित करेगा उन दर्शनों के द्वारा, उन सपनों के द्वारा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं सेल्बिना सरन पाकुर झारखंड से हूँ। मेरी गवाही यह है, मैं रोज रात में डरावने सपने देखती थी, जिस कारण मैं सो नहीं पाती थी। इसके लिए मैंने प्रार्थना निवेदन भेजी थी और आप लोगों के प्रार्थना के माध्यम से मैं अब ठीक हूँ। इसके लिए प्रभु यीशु और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर, हम सब के उद्धार करता, हम सब के प्राणों को बचाने वाले, हम सबको सामर्थ्य से भरने वाले, अपने प्रेम को हम पर प्रकट करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, तू ही आदि है प्रभु, तू ही अंत है। आप भले परमेश्वर हैं, आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, हमारे जीवनों के परमेश्वर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम में मेरे खुदावन हर एक जन प्रभु दुनिया की छोर से, देश विदेशों से प्रभु जी तेरे लोग इस प्रार्थना में सहभागी हैं, तेरे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु वो अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत कर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के साथ में हो पिता। मेरे परमेश्वर एक एक जन मेरे पिता अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी, और वो जान पाए परमेश्वर कि तू उनके साथ में है। वो जान पाए परमेश्वर कि तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करता है। वो जान पाए परमेश्वर कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी उपस्थिति आज की शाम में हमारे मध्य है और वो हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन प्रभु, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करें, वो आपकी पाक रूह से भर जाएं प्रभु, वो आपकी सामर्थ से भर जाएं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मेरे पिता दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए, संभालने के लिए प्रभु धन्यवाद। अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद। अपने अनुग्रह को हम में बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु अपने प्रेम को हम पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद। मेरे परमेश्वर आज हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु। तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा सर्वोत्तम है पिता, तेरे तुल्य कोई नहीं परमेश्वर। मेरे प्रभु धन्यवाद वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु जी आज की शाम में आपने हमें उत्साहित किया है। हाँ परमेश्वर पिता, ये शाम में परमेश्वर पिता आपने हर एक जन से बातचीत किया है परमेश्वर पिता, उनके सवालों का जवाब दिया है, उनसे अपने बातचीत किया है, पर्सनली अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। हाँ प्रभु, आप हर एक की जरूरतों को, हर एक की इच्छा को, हर एक के मन को और उन मन में चलने वाले विचारों को भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप प्रभु सर्वज्ञानी है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं परमेश्वर पिता कि क्या उन्हें अब अपनी लाइफ में करना चाहिए, और प्रभु बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, निराश हैं, आंसुओं के साथ में आए हैं परमेश्वर। कुछ लोग हैं जो अपने आनंद के विषय को लेकर आए हैं। मेरे प्रभु हर एक जन को जो आज आपसे प्रार्थना कर रहा है, उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनके जीवनों में कार्य करें, और परमेश्वर जो वचन आज आपने बातचीत किया है उस वचन के अनुसार उनके जीवन में करें। हाँ परमेश्वर, आप सपने के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें मेरे प्रभु जी, अपने बेटे बेटियों से परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमने देखा कि प्रभु एक स्वप्न के द्वारा प्रभु जी आपने गिदोन को उत्साहित किया परमेश्वर, उससे बातचीत किया परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों से जो चाहते हैं प्रभु कि आप उनसे बातचीत करें, जो चाहते हैं कि आपकी ओर से उनको जवाब मिले, जो चाहते हैं प्रभु तेरी इच्छा को जानना मेरे प्रभु होने दीजिए प्रभु। आज की शाम में प्रभु आप उनसे दर्शनों के द्वारा बात करें, स्वप्न के द्वारा बात करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उनके सवालों का जवाब उनके सामने आ सके। और प्रभु यीशु मसीह कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, बहुत सारी बातों को लेकर परमेश्वर दुविधा है परमेश्वर, तो आज वो दुविधा दूर हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं, आज बहुत सारी प्रार्थना निवेदन है प्रभु, बहुत सारे विनती है परमेश्वर पिता, जो तेरे लोग आज की शाम में प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आए हैं।
पिता, वो अपने परिवार की समस्या को लेकर आए हैं पिता, वो अपने कर्जे की समस्या को लेकर आए हैं, वो अपने बच्चे के जीवन की समस्याओं को लेकर आए हैं प्रभु यीशु, अपने जॉब की समस्या को लेकर आए हैं प्रभु, जीवन साथी की समस्या को लेकर आए हैं। आज बहुत सारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों की समस्या लेकर परमेश्वर वो आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और उन बातों को प्रभु जी इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हाँ आपके आगे रख रहे हैं पिता यीशु। आपसे दुआ है प्यारे प्रभु कि आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर, आप इनकी सुधि ले परमेश्वर। जहां कहीं भी कमजोर पड़ रहे हैं पिता, विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, परिस्थितियां कमजोर कर रही हैं मेरे प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु इनके हाथों को थामे, इन्हें उत्साहित करें, इन्हें ढाढ़स दे परमेश्वर कि प्रभु ये इस परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु तू इन्हें विजयी करने के लिए इनके साथ में है। जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों को तूने मिद्यानियों पर विजय दिलाया, उसी प्रकार प्रभु इनको इनकी परिस्थितियों में वो विपरीत, वो अपोजिट जो सिचुएशंस हैं, जो इश्यूज इनकी लाइफ के हैं प्रभु, उनमें आप इन्हें प्रभु विनर करें, आप इन्हें विजयी करें प्रभु, क्योंकि आपने वचन में इस बात को क्लियर किया है परमेश्वर कि आप अपने लोगों को जय के उत्सव में लिए फिरते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। प्रभु आप अपने लोगों को कभी भी लज्जित नहीं होने देते, जो आप पर भरोसा रखते परमेश्वर आप उन्हें गिरने नहीं देते प्रभु, आप उन्हें संभालते परमेश्वर पिता और उन्हें विजयी करते परमेश्वर पिता, जैसे कि हमने गिदोन के जीवन में देखा परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की सुंदर शाम में परमेश्वर, यानी मानो कि प्रभु इन भाई बहनों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से हो जिस प्रकार की गिदोन की स्थिति है प्रभु, तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जैसे कि आपने गिदोन से परमेश्वर पिता स्वप्न के द्वारा प्रभु उसे उत्साहित किया, ऐसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों को भी आप मोटिवेट करें, उत्साहित करें परमेश्वर पिता। जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो सिचुएशन प्रभु आप भली भांति उनके लाइफ में जानते हैं, आप उन सिचुएशंस को बहुत ही क्लियर जानते हैं परमेश्वर, आपके पास सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज की शाम में जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह हम आपसे उनके लिए विनती करते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने वचन में कहा है कि मेरे विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी आपके नाम से परमेश्वर मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ प्रभु, हमसे पहले प्रभु आपने अपने चंगाई भरे हाथ को इस समय प्रभु जो लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनके ऊपर रख दिया है। हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह इसी समय स्पर्श कीजिए प्रभु छोटे बच्चों को पिता जो इस समय बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियां चली जाएं प्रभु। इस समय नौजवान हर एक भाई हर एक बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई भी समस्या, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी है, यीशु के नाम से निकल जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, हड्डियों से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम प्रभु उनके शरीर में इस समय पाई जाती है, यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। धन्यवाद एक एक के ऊपर अपने हाथों को रखने के लिए, उन्हें छूने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर योर कंप्लीट हीलिंग, फॉर योर डिलीवरेंस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए, आपकी चंगाई के लिए, जो आज की शाम में आपने छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपने सबको छूकर चंगा किया। जो हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन प्रभु अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बीमारी से चंगा होने के लिए, उनके प्रभु यीशु मसीह उनके लाइफ में कार्य होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु आपसे दुआ है कि उन भाई बहनों को जो हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया है, खुदावंद आपने उन्हें अभी जवाब नहीं दिया है, आप उन्हें प्रभु पॉजिटिव जवाब दें प्रभु, पॉजिटिव आंसर आप करें इनकी प्रार्थनाओं का, जो ये आज उससे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिन परिजनों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु यीशु ने छू लीजिए और प्रार्थना के उत्तर को प्रभु उनके जीवन में आप दिखाएं, चंगाई को, छुटकारे को उनके जीवन में दिखाएं पिता। धन्यवाद आज दिन भर में पिता यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु हम लोगों से, आपके लोगों, आपके बेटे बेटियों से हुआ है, यीशु क्षमा कीजिए प्रभु, आप हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए, आप अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ़ कीजिए। आप माफ़ करने वाले, दया से भरे परमेश्वर हैं प्रभु। और धन्यवाद आपने मौका दिया है एक एक जन को प्रभु संवरने का, सुधरने का और उसे अपनी लाइफ को पवित्र करने का प्रभु मौका आपने दिया है प्रभु। उस मौके को बहुमूल्य जानकर तेरे लोग आगे बढ़ें पिता। धन्यवाद आज रात में अच्छी नींद दीजिए प्रभु मेरे पिता। बहुत से लोग हैं परमेश्वर शारीरिक दर्द के कारण प्रभु, कोई भी पार्ट प्रभु जो उनका बहुत ज़्यादा पेन करता है परमेश्वर पिता, जिसके कारण प्रभु वो रात भर सो नहीं पाते हैं, तो प्रभु उस दर्द से छुटकारा दीजिए पूर्ण रीति से परमेश्वर, कंप्लीटली आप उस दर्द से छुटकारा दीजिए प्रभु, और वो अच्छे से सो पाएं। जो सपने के कारण प्रभु, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स परमेश्वर, गलत विचार जो उन्हें आते हैं उसके कारण सो नहीं पाते, तो प्रभु उन सारी बातों को कैंसिल करते हैं
थैंक यू लॉर्ड, आज आप अपने लोगों को अच्छी नींद दे परमेश्वर, ताकि वो जब नया दिन आपके साथ में कल देखें तो आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।